हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वेबिनार। माय नेम इज सूरज। आज का वेबिनार में हम ऑडिट ट्रायल और यूजर एक्टिविटी लॉग के बारे में बात करेंगे। जब हम डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी का बारे में बात करते हैं, तब दोनों फीचर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो आइए हम वेबिनार को शुरू करेंगे। सबसे पहले वेबिनार में पीपीटी का ओवरव्यू रहता है। पीपीटी ओवरव्यू के बाद हम प्रैक्टिकल देख लेंगे इस फीचर बिजी में कैसे वर्क होता है। फाइनली क्वेश्चन एंड आंसर है। उसके बाद अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है, क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। सो ऑडिट ट्रायल फीचर, पहले बात करते हैं ऑडिट ट्रायल फीचर के बारे में। उसके बाद हम यूजर एक्टिविटी लॉग फीचर के बारे में समझेंगे। कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रायल नियम लागू करने की अधिसूचना जारी की है। सभी लेन देनों के लिए एक संपादन लाग रखने की अनुमति के शुरुआत में अप्रैल 2022 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन अब 1 अप्रैल 2023 से शुरू होकर कंपनियों को एमसीए द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी लेन देनों के लिए ऑडिट ट्रायल रखना जरूरी है। सारे बिजनेस एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स इस पर्टिकुलर ऑडिट ट्रायल फीचर्स को सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करना है। ऑडिट ट्रायल व्यवसायों के सभी वित्तीय लेन देनों का विस्तृत लॉग होता है। यहाँ पे वाउचर, मास्टर, एडेड, मॉडिफाइड, डिलीट का रिकॉर्ड लॉग क्रिएट होता है। उसका ट्रैकिंग मतलब उसका लॉग फाइल क्रिएट हो जाएगा, रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगा। यह एक ट्रांजैक्शन वाउचर एंड मास्टर का दोनों का ही हो जाएगा यहाँ पे। सो ये है इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। सो यहाँ पे एक लॉग फाइल क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा जिसमें उसकी उत्पत्ति से शुरू होते एक किसी भी बाद में किए गए परिवर्तनों का भी विवरण शामिल होता है। वो तो मॉडिफाई होगा, डिलीट होगा, कुछ भी होगा तो वो तो उसमें कैप्चर हो जाएगा। ऑडिट ट्रायल वित्तीय रिकॉर्ड में किसी भी विसंगतियां और किसी भी बदलाव उन्होंने किया है तो ये उसका पर्टिकुलर लॉग में कैप्चर हो जाएगा। सो ये है ऑडिट लॉग। पहले ऑडिट लॉग 2022 में गवर्नमेंट में उसका रिगार्डिंग वो बताया था, लेकिन अभी ये 2023 से लेके वो इम्प्लीमेंट कर चुका है। सो ये है ऑडिट लॉग। ये अविरोध है कि खरीद, बिक्री और व्यय, अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं, सेल, परचेज और सभी किसी भी ट्रांजैक्शन करते हैं वहां पे, तो ये रिकॉर्ड का लॉग क्रिएट होता है। इसका बेनिफिट ये है, अगर ये ऑडिट लॉग आगे किसी भी कंपनियां और व्यवसायों के प्रत्येक गतिविधि का विश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाएगा। सो ये एक सिस्टम है। ये इस सिस्टम में किसी भी चेंजेस होता है वो वापस खोजने में मदद करेगा। सो इसलिए हम ऑडिट ट्रायल का बेनिफिट हम ले सकते हैं। सो इसका अप्लीकेबिलिटी होता है, दिस इज अप्लीकेबल फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। अगर किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके लिए ये अप्लीकेबल होगा, और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं उनके लिए भी अप्लीकेबल होगा। ये नॉट अप्लीकेबल है पार्टनरशिप फर्म्स के लिए और सोल प्रोप्रिएटर फर्म्स के लिए। सोल प्रोप्रिएटर फर्म का जीएसटीएन नंबर है, उनके लिए ये फीचर मतलब अप्लीकेबल नहीं है। सो ऑडिट ट्रायल फीचर सिर्फ बिजी में नहीं है, सारे एप्लीकेशन प्रोवाइडर है इंडिया में, कितनी सारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है, सभी का सॉफ्टवेयर में ये फीचर जरूरी होना चाहिए। और व्हाट इज ऑडिट ट्रायल? सो ऑडिट ट्रायल क्या है? ऑडिट ट्रायल क्या होता है, इसका डेफिनेशन है, ऑडिट ट्रायल एक व्यवसाय के सभी लेन देनों का विस्तृत लॉग फाइल है। मतलब इसका लॉग क्रिएट कैप्चर हो जाएगा यहाँ पे। सो नया नियम के अनुसार कंपनियों के डेटा मैनिपुलेशन को रोकने या
कम करने के लिए लागू किया गया है ये ऑडिट ट्रायल। इसके साथ यह भी संकेत देता है कि सभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ऑडिट ट्रायल विशेषता होनी आवश्यक है, और इसमें नियमित इसमें ये भी कह सकता है, इसमें ऑडिट ट्रायल डिलीट नहीं होगा। एक बार ऑडिट ट्रायल का हिस्ट्री रिकॉर्ड हो गया सॉफ्टवेयर में, तो अभी किसी यूजर और एडमिन यूजर उस ऑडिट ट्रायल को डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर ने कंफर्म करना है और उन्होंने अश्योरिटी देना है कि ऑडिट ट्रायल फीचर एक बार एनेबल हुआ है तो कभी भी वो डिसेबल नहीं होगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। और ऑडिट ट्रायल अगर हम बात करेंगे बिजी में, वो हमारा एंटरप्राइज एडिशन में मिलेगा। और ऑडिट ट्रायल फीचर ये कंपनी के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर किसी इंडिविजुअल फर्म है, सोल्स प्रोप्रिएटरशिप है, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑडिट ट्रायल इन बिजी। बिजी में ऑडिट ट्रायल का यूसेज, मतलब इसका यूटिलिटी को हम कैसे बेनिफिट उसमें ले सकते हैं। मान लीजिए ऑडिट ट्रायल एक इंटरनल फीचर है, वहां पे एनेबल हम करने से, मतलब वो मैनुअल एनेबल करने का कोई फीचर, वो भी फीचर है, स्टैंडर्ड एडिशन में है, लेकिन एंटरप्राइज एडिशन वहां पे तो ऑटो एनेबल हो जाएगा। अगर हम ऑटो एनेबल होने से हमारा ट्रांजैक्शन एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो रेगुलर प्रोसेस चलते रहेगा। एनेबल ऑडिट ट्रायल एनेबल करने से हमारा ट्रांजैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चीज एज इट इज चलते रहेगा। लेकिन इंटरनली वो कैप्चर करेगा कि यूजर ने क्या एडिट किया है, क्या ऐड किया है, क्या मॉडिफाई किया है, डिलीट किया, वो सारे कैप्चर करेगा। ऑडिट ट्रायल एक पावरफुल फीचर है बिजी में, इजी टू यूज फीचर है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन एज वेल एज मास्टर का रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैप्चर होगा। अगर हमारा डेटा किसी ने मिस यूज कर रहा है, वो भी इसमें से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बिजी के अंदर ये ऑडिट ट्रायल ट्रांजैक्शन है, ऑटोमेटिकली कैप्चर होगा। वहाँ पे जीएसटी नंबर हम डाल देंगे कंपनी क्रिएशन मास्टर टाइम पे, तो ऑटोमेटिकली इस फीचर को सॉफ्टवेयर एनेबल करेंगे। अगर वो जीएसटीएन नंबर सोल प्रोप्रिएटरशिप का है, तो वो जीएसटी नंबर पे ऑडिट ट्रायल एनेबल नहीं होगा। अगर वो जीएसटी नंबर एक पार्टनर प्रोप्रिएट, मतलब वो एक प्राइवेट कंपनी का है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जीएसटीएन नंबर है, वहां पे सॉफ्टवेयर को पता चलेगा कि ये कंपनी का ये जीएसटी नंबर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है, तो ऑटोमेटिक वो फीचर एनेबल होगा। No need to worry about the enable. Automatically the software will enable this feature. और उसके बाद ये ऑडिट ट्रायल फीचर हम एंटरप्राइज एडिशन में दिया हुआ है, क्योंकि कंपनी लेवल पे, बड़े बड़े प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेवल पे एंटरप्राइज एडिशन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब वो फीचर्स ज़्यादा है उसमें, तो इसलिए वो एंटरप्राइज एडिशन ही उन्होंने खरीद लेंगे, तो वहाँ पे हम ऑडिट ट्रायल का फीचर दिया हुआ है। लेकिन ऑडिट ट्रायल फीचर स्टैंडर्ड में भी आ जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड में हम ऐसा रखा है, ये सेटिंग दिया हुआ है कि अगर यूजर को वो फीचर चाहिए वो एनेबल करें, नहीं चाहिए तो डिसेबल करें। यूजर डिपेंड, मतलब ऑप्शनल हमने दिया हुआ है। अगर ऑडिट ट्रायल फीचर हम एंटरप्राइज में है तो ऑटो एनेबल हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड में ऑटो एनेबल नहीं हो जाएगा, वहां पे मैनुअल एनेबल करना पड़ता है। यहाँ पे जीएसटीएन नंबर, जीएसटीएन नंबर हमारा एक ऑप्शन है। कंपनी क्रिएशन पे एक ऑप्शन आ जाएगा जीएसटीएन नंबर। वहां पे जीएसटीएन नंबर अगर हम डाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर को पता लगेगा कि ये जीएसटी नंबर कंपनी का है क्या, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है क्या, और सोल प्रोप्रिएटरशिप का है क्या, और पार्टनरशिप का है क्या। तो उस हिसाब से वो फीचर एनेबल डिसेबल होगा। अगर हम दोबारा उस फीचर को, मतलब वो जीएसटी नंबर का डिटेल्स देखना है, तो फीचर एंड ऑप्शन में आके जीएसटी एंड वैट मेनू है, वहां पे इस तरीके से आपको दिख जाएगा, नीचे टाइप करके लिखेगा, टाइप लिखा होगा, टाइप करके उस पे कंपनी करके दिया हुआ है। तो ये है जीएसटीएन नंबर। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मेनू है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन। कहाँ पे मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन फीचर एंड ऑप्शन, वहां पे जनरल कॉन्फ़िगरेशन पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कि कंपलसरी ऑडिट ट्रायल मेंटेन एज पर एमसीए गाइडलाइंस।
ऐसा करके लिख के उधर लिख जाएगा, मतलब वहां पे आपको मिलेगा। सो इसमें से यहाँ पे एक ऑप्शन स्टैंडर्ड में आपको देखने मिलेगा कि ऑडिट ट्रायल, मेंटेन ऑडिट ट्रायल, लेकिन एंटरप्राइज एडिशन में वो नहीं रहेगा, सिर्फ आपको ऐसा लिख के रहेगा। ये रहा कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड। उसके बाद रिपोर्ट के बारे में आप हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट आपको मिलेगा डिस्प्ले सेक्शन में, चेकलिस्ट करके एक मेनू है, वहां पे ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट मिलेगा। ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट में अलग अलग रिपोर्ट्स है, लाइक अकाउंटिंग डे, अकाउंट्स डे बुक, इन्वेंट्री डे बुक्स, लिस्ट ऑफ मास्टर्स, ऐसा करके रिपोर्ट्स आपको अवेलेबल है। रिक्वायरमेंट के अनुसार आप रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं, डेट रेंज के अनुसार व्यू कर सकते हैं। अगर आप रिपोर्ट को व्यू करेंगे तो वहां पे आपको सबसे पहले कॉलम मिलेगा कि कंप्यूटर नेम, किस कंप्यूटर में ये वाला वाउचर ऐड किया है, और किस कंप्यूटर में इस वाउचर को मॉडिफाई किया है, और कौन सा कंप्यूटर में ये वाउचर को डिलीट किया है, इसको आप वहां पे जान सकते हैं। दूसरा कॉलम है यूजर कॉलम। यूजर कॉलम पे आपको मिल जाएगा यूजर का डिटेल्स, कौन सा यूजर डिलीट किया है, कौन सा यूजर ऐड किया है, कौन सा यूजर मॉडिफाई किया है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा डेट एंड टाइम भी कैप्चर होगा, किस टाइम पे किस डेट पे ये डिलीट हुआ है, ये भी कैप्चर होगा। और सेक्शन में आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन, ऐड हुआ है क्या, मॉडिफाई हुआ है क्या, डिलीट हुआ है। और टाइप में आपको कौन सा ट्रांजैक्शन आप उन्होंने डिलीट किया है और मॉडिफाई किया है, वो आपको टाइप में आ जाएगा। सीरीज में एज यूजुअल सीरीज मिलेगा, मेन सीरीज है क्या और कुछ और सीरीज है क्या, वहां पे इंफॉर्मेशन गैदर हो जाएगा। वाउचर नंबर भी यहाँ पे आएगा, कौन सा वाउचर नंबर है, क्या वाउचर डेट है, अकाउंट का नेम क्या है। और वहां पे तो डेबिट एंड क्रेडिट का बैलेंस मिलेगा, क्योंकि ये अकाउंटिंग डे बुक है। और ओरिजिनल वाउचर अमाउंट पे ओरिजिनल वाउचर अमाउंट, फाइनल वाउचर अमाउंट का भी कैप्चर इस रिपोर्ट में आ जाएगा। सो ये है ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट अकाउंटिंग डे बुक। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट इन्वेंट्री डे बुक। सो यहाँ पे इन्वेंट्री डे बुक में भी एज इट इज यूजर नेम आएगा, डेट एंड टाइम, एक्शन क्या किया है उन्होंने, ऐड ऐड और मॉडिफाई क्या किया है वो एक्शन में आएगा। टाइप में परचेस है क्या, सेल्स है क्या, वो आएगा। वाउचर नंबर, वाउचर डेट, पर्टिकुलर पे पार्टी का नाम आ जाएगा, आइटम इंफॉर्मेशन आएगा यहाँ पे, क्वांटिटी आएगा, यूनिट आएगा, प्राइस आएगा, आइटम अमाउंट भी यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे दो कॉलम है, ओरिजिनल वाउचर अमाउंट, फाइनल वाउचर अमाउंट। एक्चुअली ओरिजिनल वाउचर अमाउंट मतलब पहले इतना था, लेकिन यूजर ने चेंज करने के बाद इतना हो गया, तो फाइनल वाउचर अमाउंट भी वहां पे गैदर हो जाएगा। सो इस तरीके से ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट इन्वेंट्री डे बुक बिजी सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे डिटेल्स। सो अगर हम ये रिपोर्ट को व्यू करते हैं तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर, फ्रॉम विच वाउचर इज एडेड और मॉडिफाइड, कंप्यूटर में कौन सा वाउचर ऐड किया है और मॉडिफाई किया है, ये हम देख सकते हैं। और यूजर, कौन सा यूजर ने ऐड किया है, क्या मॉडिफाई किया है, क्या डिलीट किया है, वो भी हम समझ सकते हैं। और डेट एंड टाइम, कौन सा डेट कौन सा टाइम पे वाउचर ऐड ऐड हुआ है, मॉडिफाई हुआ है और डिलीट हुआ है, वो हम डिटेल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। वाउचर इंफॉर्मेशंस, सारे वाउचर का इंफॉर्मेशन लाइक क्वांटिटी, प्राइस, टोटल ओरिजिनल वाउचर अमाउंट, फाइनल वाउचर अमाउंट, ये भी जान सकते हैं। फाइनल वाउचर अमाउंट ये भी जान सकते हैं। सो इस तरीके से डिटेल्स बिजी सॉफ्टवेयर में आपको ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट में कैप्चर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे वाउचर ऑडिट ट्रायल। अगर हम ट्रांजैक्शन स्क्रीन में देखना है, क्या करना है। सो ट्रांजैक्शन स्क्रीन में देखने के लिए एक शॉर्टकट की दिया हुआ है, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट F11। शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट F11, इस की प्रेस करने से वाउचर, ट्रांजैक्शन वाउचर पे ऑडिट ट्रायल का रिपोर्ट ओपन हो जाएगा, मतलब व्यू हो जाएगा। सो इस तरीके से व्यू होगा। यहाँ पे कंप्यूटर नेम, यूजर नेम, डेट एंड टाइम, एक्शन, ओरिजिनल वाउचर अमाउंट, फाइनल वाउचर अमाउंट, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो ये है वाउचर ऑडिट ट्रायल, यू कैन व्यू इन योर ट्रांजैक्शन स्क्रीन इटसेल्फ। सो दिस इज द रिपोर्ट। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, सो कंपनी, अगर हम कंपनी में मान लीजिए हमारा कंपनी एक सोल प्रोप्रिएटर फर्म है,
सोल प्रोप्रिएटरशिप हमारा जीएसटी नंबर हमने लिया है। सो वहाँ वहाँ पे क्या होगा, यह टाइप में फर्म करके आएगा, इंस्टेड ऑफ कंपनी फर्म करके आएगा। तो फर्म करके आ जाएगा ना, तो फर्म पे क्या होगा, ये ऑडिट ट्रायल फीचर तो मैंडेटरी नहीं है, तो अगर उनको चाहिए तो यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए वो फर्म करके टाइप ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा। और ऑडिट ट्रायल फीचर यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर वो पर्टिकुलर कंपनी में ऑडिट ट्रायल उन्होंने उसको चाहिए तो यूज कर सकें, अदरवाइज उन्होंने इग्नोर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हम यूजर एक्टिविटी लॉग के बारे में बात करेंगे। यूजर एक्टिविटी लॉग ये भी एक अच्छा फीचर है, लेकिन यूजर एक्टिविटी लॉग बिजी ने बनाया हुआ है, मतलब बिजी सॉफ्टवेयर का ये एक इंटरनल फीचर है। ये कोई एमसीए गाइडलाइंस के अनुसार बनाया हुआ फीचर नहीं है। यहाँ पे यूजर एक्टिविटी लॉग में क्या होता है, यूजर का एक्टिविटी कैप्चर होता है। अगर यूजर ने कोई सेटिंग्स एनेबल किया है, यूजर ने कोई वाउचर मॉडिफाई किया है, यूजर ने कोई भी वाउचर डिलीट किया है, इसका एक्टिविटी कैप्चर होगा यहाँ पे। लेकिन यूजर एक्टिविटी लॉग में क्या होता है, अगर यूजर को ये पर्टिकुलर यूजर एक्टिविटी लॉग डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ऑडिट ट्रायल में ऐसा नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा, वो इंटरनली स्टोर होगा। तो कहाँ वहां पे कुछ ऑप्शन नहीं है कि डिलीट करने के लिए, लेकिन यूजर एक्टिविटी लॉग में डिलीट हिस्ट्री कर सकते हैं। आइए हम समझ लेंगे व्हाट इज द यूजर एक्टिविटी लॉग, व्हाट इज यूजर एक्टिविटी लॉग। सो यूजर एक्टिविटी लॉग मतलब वहां पे दिया हो यूजर, दिस इज मेड फॉर यूजर। सो यूजर एक्टिविटी लॉग में ऑडिट ट्रायल के जैसे ही रिपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन यूजर एक्टिविटी लॉग का हिस्ट्री हम क्लियर कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब ये है, सो अगर हम यूजर एक्टिविटी लॉग बिजी में एनेबल करते हैं एंटरप्राइज एडिशन में, बाकी एडिशन में नहीं मिलेगा, बेसिक में नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगा। यहाँ पे हर हर एक यूजर्स वो क्या क्या काम कर रहा है, लॉग इन कर रहे हैं क्या, लॉग आउट कर रहे हैं क्या, अगर रिपोर्ट को व्यू कर रहे हैं क्या, एडमिनिस्ट्रेशन में जाके कोई फीचर को एनेबल कर रहे हैं क्या, सारे कैप्चर यहाँ पे हो जाएगा। सो ये है यूजर एक्टिविटी लॉग। ये एमसीए गाइडलाइन के अनुसार बनाया हुआ फीचर नहीं है, ये बिजी का एक इंटरनल फीचर है। सो दिस इज एक्टिविटी लॉग। इसका कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम एंटरप्राइज फीचर में आना है, वहां पे यूजर एक्टिविटी लॉग फीचर मिलेगा आपको, वो फीचर को एनेबल करनी है। इसके बाद यूजर एक्टिविटी लॉग कैप्चर होगा, उसका रिपोर्ट डिस्प्ले में मिलेगा। डिस्प्ले में चेक लिस्ट है, चेक लिस्ट में आपको यूजर एक्टिविटी लॉग रिपोर्ट मिलेगा। सो आप देख सकते हैं, सबसे पहले यूजर एक्टिविटी लॉग में यूजर नेम आ रहा है, यूजर नेम आ रहा है, डेट आता है, टाइम, कौन सा टाइम पे मॉडिफाई किया है और एक्टिविटी कितना टाइम पे वो किया था, वो टाइम कैप्चर होगा। एक्टिविटी में रिसिप्ट में किया है क्या, सेल्स में किया है क्या, वो कैप्चर होगा। और एक्शन में उन्होंने क्या किया है, ऐड है क्या, मॉडिफाई है क्या, लॉगिन है क्या, लॉगआउट है क्या, वो कैप्चर होगा। और डिस्क्रिप्शन करके आएगा। सो लेकिन ऑडिट ट्रायल में क्या आ रहा था, ऑडिट ट्रायल में इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग वाउचर में लीस्ट प्राइस, क्वांटिटी, सो फुल वाउचर अमाउंट, फाइनल वाउचर अमाउंट, वो भी आ रहा था। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे एक सिर्फ डिस्क्रिप्शन कॉलम आ जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन कॉलम पे कंसोलिडेट डिटेल रहेगा, वहां पे वाउचर नंबर, डेट, सीरीज, सब कुछ एक ही लाइन पे, एक ही कॉलम पे रहता है, एक ही सेल पे रहता है। तो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूजर एक्टिविटी लॉग एज वेल एज ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इसका डिटेल्स क्या क्या मिलता है, यूजर एक्टिविटी लॉग रिपोर्ट में क्या क्या रिपोर्ट्स में क्या क्या डिटेल्स मिलता है। यूजर हु परफॉर्म्ड दिस एक्टिविटी, किसने ये एक्टिविटी, किस यूजर ने किया है, क्या डेट पे किया था, क्या टाइम पे किया था, क्या नाम उन्होंने चेंज किया है, मतलब क्या चेंज किया है, सेल्स है क्या, परचेज है क्या, क्या चेंज किया है उन्होंने, क्या एक्शन किया है, ऐड, ऐड, मॉडिफाई, डिलीट क्या किया है, और उसका क्या डिस्क्रिप्शन है वो भी मिल जाएगा। सो इस तरीके से आप डिटेल को यूजर एक्टिविटी लॉग रिपोर्ट में देख सकते हैं। आइए हम प्रैक्टिकल डेमो शुरू करेंगे। सो प्रैक्टिकल डेमो है, सबसे पहले ऑडिट ट्रेल को हम देख लेंगे, उसके बाद हम यूजर एक्टिविटी लॉग को कवर करेंगे। यहाँ पे मैं दो कंपनी क्रिएट किया हुआ हूँ,
किया हूँ। सबसे पहले एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दूसरा है सोल प्रोप्रिएटरशिप कंपनी। मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन किया हूँ एडमिन यूजर से। दिस इज द एडमिन यूजर। कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन पे जीएसटी एंड वैट में आके हम देख लेंगे जीएसटी नंबर को। ये जीएसटी नंबर है, ये कंपनी का जीएसटी नंबर है। यहाँ पे टाइप में लिखा हुआ है कंपनी। इट मींस दिस कंपनी, दिस जीएसटी नंबर इज बिलोंग्स टू द कंपनी। तो कंपनी के लिए मैंडेटरी है ऑडिट ट्रायल फीचर। अगर ऑडिट ट्रायल फीचर को देखना है तो फीचर एंड ऑप्शन में आके जनरल में हम देख सकते हैं। यहाँ पे जनरल में ऑडिट ट्रायल फीचर तो हाइड हुआ है क्योंकि कंपलसरी ऑडिट ट्रायल मैंडेट मेंटेन्ड एज पर एमसीए गाइडलाइंस, क्योंकि ये जीएसटी नंबर कंपनी का है और मेरा इस सॉफ्टवेयर अभी एंटरप्राइज एडिशन का सॉफ्टवेयर है, तो इस फीचर ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद अगर यूजर हम क्रिएट करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 3 यूजर क्रिएट है, एडमिन, मोनू, सोनू। 3 यूजर क्रिएटेड है। अगर एडमिन यूजर यहाँ पे कुछ परचेज वाउचर चढ़ाएगा, मान लीजिए यह एक परचेज वाउचर है, परचेज वाउचर चढ़ाया, उसके बाद और सेल्स वाउचर उन्होंने चढ़ाया, एक सेल्स वाउचर है। और अगर उन्होंने कुछ मॉडिफाई करना चाहेंगे तो मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई में जाके बिल ओपन करके यहाँ पे रेट उन्होंने बदल दिया, 30,000 कर लिया यहाँ पे। अगर किसी बिल को डिलीट करना है तो डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं। सो यहाँ पे डिलीट करना है तो यहाँ पे हम उन्होंने डिलीट भी करेंगे, तो सारा डिटेल्स का कैप्चर होगा। यहाँ से डिलीट कर लिया। और रिपोर्ट देखने के लिए हम आनी है डिस्प्ले, चेकलिस्ट, ऑडिट ट्रायल। यहाँ पे यूजर वाइज भी हम देख सकते हैं और किसी एक पर्सन का कि एक यूजर का भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइप ऑफ रिपोर्ट दिया हुआ है, अकाउंट्स डे बुक, इन्वेंट्री डे बुक्स, पेरोल डे बुक, अदर वाउचर्स, लिस्ट ऑफ मास्टर्स, एक्सेट्रा। सो मैंने सबसे पहले अकाउंट डे बुक ले रहा हूँ। यहाँ पे ऑल यूजर ले लिया तो डेट मांग रहा है। सो डेट आप दे सकता है आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, डेट रेंज दे के रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं। ये देखिए इस पे कंप्यूटर का नाम, यूजर का नाम, डेट एंड टाइम, एक्शन टाइप सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। सो अभी रिसेंटली मैंने 2 एंट्री ऐड किया था, एक तो ऐड किया था, एक तो डिलीट किया था, ये जो यहाँ पे दिख रहा है। अगर सोनू यूजर ने कुछ एक्टिविटी किया है, सोनू यूजर ने कुछ ट्रांजैक्शन वाउचर ऐड, मॉडिफाई, डिलीट किया है, यहाँ पे शो होता है। देखिए सोनू यूजर। अगर हम और एक यूजर से कर लेंगे ऑल्ट यू करके, मोनू करके दूसरा यूजर है, इन्होंने एक पेमेंट वाउचर यहाँ पे चढ़ाया, पेमेंट वाउचर। और मोनू ने एक मास्टर बनाया है यहाँ पे। सो मोनू ने एक मास्टर बनाया और मोनू ने एक मास्टर को मॉडिफाई किया था। यहाँ पे कुछ उन्होंने एड्रेस डाल दिया। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ एक्टिविटी, कुछ ट्रांजैक्शन वाउचर मॉडिफाई करेंगे, तब वो जो कैप्चर होगा। सो यहाँ पे मोनो यूजर भी देख सकते हैं चेकलिस्ट में जाके ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट। लेकिन यूजर एक्टिविटी लॉग में क्या होता है, सब यूजर वो जो यूजर एक्टिविटी लॉग रिपोर्ट नहीं देख सकते हैं। ऑडिट ट्रायल में एडमिन यूजर, सब यूजर दोनों ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं। ये देखिए मोनो यूजर का लॉगिन है, यहाँ पे मोनो यूजर भी देख सकते हैं कितने यूजर्स क्या किया है।
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट ट्रायल एंड यूजर एक्टिविटी लॉग। यहाँ पे देखिए मोनो यूजर ने ऐड किया है, अगर उन्होंने कुछ डिलीट करेंगे वो भी कैप्चर होगा। डिलीट किया है उन्होंने, चेकलिस्ट, ऑडिट ट्रायल, अब देख सकते हैं यहाँ पे डिलीट हुआ है। इस तरीके से ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट कैप्चर होगा। अगर ऑल यूजर का नहीं चाहिए, सिर्फ मोनू का चाहिए, तो मोनू का देख सकते हैं। अगर एक यूजर मोनू है, उनका इन्वेंट्री डे बुक देखना है, वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। मोनू का फिलहाल इन्वेंट्री डे बुक कुछ नहीं शो हो रहा है क्योंकि उन्होंने कुछ एंट्री नहीं चढ़ाया है। पेरोल डे बुक चाहिए तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। अदर वाउचर्स, अगर इन्होंने कुछ और वाउचर्स एंटर किया है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम लिस्ट ऑफ मास्टर को देखना है, कौन सा यूजर कितनी मास्टर्स क्रिएट किया है, कौन सा मास्टर है, आइटम है क्या, आइटम ग्रुप है क्या, अकाउंट है क्या, अकाउंट ग्रुप है क्या, सभी ओचर टाइप या मास्टर टाइप यहाँ पे दिखेगा। और क्या मास्टर उन्होंने क्रिएट किया है वो भी यहाँ पे शो होता है डेट एंड टाइम के साथ। दिस इज द रिपोर्ट ऑफ ऑडिट ट्रायल। अगर एनी कंडीशन, एनी पॉइंट ऑफ टाइम द एडमिन यूजर और एनी अदर यूजर उन्होंने डिलीट करना जाएंगे, वो डिलीट नहीं होगा। ऑडिट ट्रायल एक बार कैप्चर हो जाएगा तब किसी ने डिलीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड एडिशन में डिलीट का ऑप्शन है, हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। एंटरप्राइज एडिशन में डिलीट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिलीट का ऑप्शन नहीं है। सो दिस इज द importance and this is the configuration of audit trial settings in busy, audit trial feature in busy. और एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि अगर ऑडिट ट्रायल फीचर में किसी पर्टिकुलर वाउचर हमने डिलीट कर लिया है और यहाँ पे हम चेकलिस्ट में वो पर्टिकुलर एंट्री को देख लिया है, वो डिलीट है करके, इसको हम रिस्टोर भी नहीं कर सकते हैं। जस्ट आपको रिपोर्ट में व्यू होगा ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन डिलीट हुआ है करके, लेकिन इसको आप रिस्टोर और रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक को देख लेंगे, दैट इज यूजर एक्टिविटी लॉग। यूजर एक्टिविटी लॉग हम कैसे होता है वो भी देख लेंगे। ओके, इसलिए पहले आपको सोल प्रोप्रिएटरशिप कंपनी के बारे में भी मैं बताऊंगा सोल प्रोप्रिएटरशिप, क्योंकि ऑडिट ट्रायल फीचर सोल प्रोप्रिएटरशिप में ऐसा दिया हुआ है, ऑप्शनल हमने दिया हुआ है। ऑप्शनल का मतलब अगर आपको चाहिए वो एनेबल कर लीजिए, नहीं तो आप डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन, जनरल टैब, यहाँ पे ऑडिट ट्रायल फीचर आप एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, क्योंकि सोल प्रोप्रिएटरशिप के लिए तो मैंडेटरी नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे हम एनेबल किया है और यहाँ से दो एंट्री हमने चढ़ाया, एक है परचेज बिल, इसको हम सेव करेंगे, और एक परचेज के बाद और एक सेल सेल वाउचर हम चढ़ाएंगे। एक सेल हो गया, एक परचेज हो गया। अगर सेल्स को हम मॉडिफाई करेंगे, इसको हम 35,000 करेंगे। इसके बाद हम रिपोर्ट को व्यू करेंगे, डिस्प्ले, चेकलिस्ट, ऑडिट ट्रायल, ऑल यूजर। यहाँ पे मॉडिफाई देखना है, सिर्फ मॉडिफाई देखना है तो मॉडिफाई को टिक कर लीजिए। अगर ऐड भी देखना है तो ऐड भी टिक कर लीजिए, और सिर्फ सिर्फ आपको ऐड देखना है तो ऐड को टिक कर लीजिए। इस तरीके से आपका न्यूली एडेड वाउचर ऑडिट ट्रायल में कैप्चर हुआ है। अगर इसका डिटेल्स आप एनी ऑफ द पॉइंट ऑफ द टाइम आपको डिलीट करना है तो वो डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए आप F8 की प्रेस करना है, F8 की। दिस इज द शॉर्टकट टू डिलीट द ऑडिट ट्रायल हिस्ट्री इन स्टैंडर्ड एडिशन।
नॉट अ एंटरप्राइज एडिशन। सो यहाँ से वो डिलीट होगा। तो इस तरीके से हम अगर सोल प्रोप्रिएटरशिप के लिए ये फीचर को यूज करना है तो कर सकते हैं, हिस्ट्री भी डिलीट होगा। सो आशा करता हूँ दिस ऑडिट ट्रायल फीचर फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज वेल एज सोल प्रोप्रिएटरशिप कंपनी में कैसे वर्क होता है आपका समझ में आ गया है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में मूव करूंगा, दैट इज यूजर एक्टिविटी लॉग। सो सबसे पहले यूजर एक्टिविटी लॉग, ये हमारा एंटरप्राइज एडिशन का फीचर है। आइए हम कंपनी ओपन करके उस फीचर को एनेबल करके कॉन्फ़िगर करके देख लेंगे। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फीचर एंड ऑप्शन, इसी पे एंटरप्राइज फीचर करके है। एंटरप्राइज फीचर में आप F3 प्रेस करके यूजर एक्टिविटी लॉग यहाँ पे सर्च कीजिए तो आपको फोर्थ ऑप्शन मिलेगा, एनेबल यूजर एक्टिविटी लॉग। इस फंक्शन को एनेबल करिए और सेव द इंफॉर्मेशन। सेव होने के बाद अगर यूजर एक्टिविटी लॉग में कैसा है, यूजर के लिए एनेबल कर सकते हैं। ऑडिट ट्रायल में ऐसा नहीं होगा। ऑडिट ट्रायल में हर यूजर के लिए ऑटोमेटिकली वो एनेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कैसा है, यूजर के लिए आप एनेबल कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 यूजर है, एडमिन, मोनू, सोनू। सो मोनू के लिए ये फीचर चाहिए, तब मोनू में आके यहाँ पे आप यूजर करके सर्च कीजिए, मिल जाएगा यूजर एक्टिविटी लॉग, ये वाला फीचर। सो ये वाला फीचर मेंटेन यूजर एक्टिविटी लॉग, हाँ यहाँ पे आप एनेबल करेंगे तब यूजर के लिए, पर्टिकुलर यूजर के लिए एनेबल होगा। लेकिन ऑडिट ट्रायल ऐसा नहीं है, तो सारे यूजर के लिए एनेबल होगा। अब मैं मोनो यूजर के लिए एनेबल किया हूं, अब मैं सोनू के लिए ये डिसेबल करूंगा। तब क्या होगा, मोनो का एक्टिविटी कैप्चर होगा, सोनू का एक्टिविटी कैप्चर नहीं होगा। अब मैंने सबसे पहले मोनो यूजर में जाऊंगा, ऑल्ट यू। मोनो यूजर ने मान लीजिए एक सबसे पहले मास्टर बनाया उन्होंने, आइटम एलजी डबल डोर वॉशिंग मशीन, एलजी डबल डोर रेफ्रिजरेटर। उन्होंने एक मास्टर क्रिएट किया है 18%। इसको हम सेव करेंगे। और उन्होंने एक मास्टर को मॉडिफाई किया है, मान लीजिए इसको डिलीट किया है उन्होंने, इंडिया मार्ट इंटरप्राइज पर्टिकुलर पार्टी का लेजर डिलीट किया और उन्होंने एक परचेज एंट्री चढ़ाया है। परचेस, उसके बाद उन्होंने एक सेल्स एंट्री एंटर किया है, सेल्स। सेल्स एंट्री किया उन्होंने, और अभी एक पेमेंट एंट्री भी किया है उन्होंने, पेमेंट एंट्री। अगर वो कोई मॉडिफाई करेंगे यहाँ पे, पेमेंट एंट्री 10,000 के बजाय उन्होंने 15,000 उन्होंने यहाँ पे एंटर किया और इसको सेव किया। सो इस तरीके से मोनू ने ट्रांजैक्शन किया। अब मैं सोनू का यूजर लॉगिन करूंगा, सोनू। यहाँ पे सोनू ने क्या किया, एक सेल एंट्री चढ़ाया है। अब मोनू सोनू दोनों लोग यहाँ पर ट्रांजैक्शन किया है, लेकिन यहाँ पे यूजर है सोनू। सोनू ने अगर चेकलिस्ट में जाके यूजर एक्टिविटी लॉग रिपोर्ट देखना है तो उनको नहीं नहीं व्यू होगा, क्योंकि सब यूजर के लिए यूजर एक्टिविटी लॉग रिपोर्ट एक्सेस नहीं है, ओनली एडमिन यूजर देख सकते हैं। सिंस द यूजर एडमिन is at senior level in hierarchy, so you are not allowed to view this report। इस तरीके से पॉपअप मैसेज उनको मिल जाएगा।
इसी रिपोर्ट इसी तरीके से अगर मोनू ने देखना है, मोनू को भी नहीं मिलेगा, सोनू को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग दोनों लोग सब यूजर है। अगर मान लीजिए एडमिन यूजर देखना है, एडमिन यूजर से लॉगिन करेंगे हम लोग। यहाँ पे एडमिन यूजर से लॉगिन करके देखना देखना है तो हो जाएगा, क्योंकि एडमिन यूजर को सबसे हायर हायरार्की है उनका, उनको सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। वो एक्सेस कर मतलब वो व्यू कर सकते हैं यूजर एक्टिविटी लॉग। अगर वो अगर वो एडमिन का देखना है, ऑल यूजर का देखना है, सोनू का देखना है, मोनू का देखना है, सब लोग का यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए एडमिन यूजर का और मोनू का ट्रैक हुआ है, मतलब कैप्चर हुआ है। सोनू का कैप्चर नहीं हुआ है क्योंकि सोनू के लिए वो फीचर डिसेबल है, हमने उनको डिसेबल किया था, तो इसी कारण से वो कैप्चर नहीं हुआ है यहाँ पे। अगर हम मोनू का देखना है, मोनू का देख सकते हैं, सोनू का देखना है तो सोनू का देख सकते हैं। इस तरीके से यूजर एक्टिविटी लॉग हम देख सकते हैं एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर यूजर एक्टिविटी लॉग रिपोर्ट रीसेट करना है तो वो भी बिजी में हो जाएगा। फीचर एंड ऑप्शन में आके, जनरल में आके, सॉरी सॉरी एंटरप्राइज फीचर में आके यहाँ पे आप डिसेबल करना है वो डिसेबल कर सकते हैं। और अगर आपको रीसेट करना है, मतलब वो डिलीट करना है, वो भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से F8 की प्रेस करनी है, F8 की शॉर्टकट की है। यहाँ पे F8 की प्रेस करने से डिलीट यूजर एक्टिविटी लॉग करके आएगा। यहाँ पे टाइप करनी है, डेट टाइप करनी है और ओके प्रेस करनी है तो डिलीट हो जाएगा। सो अब सारे हिस्ट्री क्लियर हो गया, लेकिन ऑडिट ट्रायल में ऐसा नहीं होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूजर एक्टिविटी लॉग एज वेल एज ऑडिट ट्रायल। अगर एक बार यूजर एक्टिविटी लॉग डिलीट हो गया है तो अगर दोबारा वो रिट्रीव करना है वो भी नहीं होगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हियर। सो इस तरीके से यूजर एक्टिविटी लॉग हम बिजी में कैप्चर करके देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। अगर सिक्योरिटी लेवल पे बात करेंगे और प्राइवेसी के बारे में हम देखना है तो ये दोनों फीचर वेरी वेल फीचर्स है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट इन दिस वेबिनार। अब हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर को, क्वेश्चन Q&A के बारे में हम क्वेश्चन देख लेंगे। Is the audit trial feature is available in basic edition? No, audit trial feature is not available in basic edition. This feature is available in standard and enterprise edition. But as per MCA guidelines, the audit trial is mandatory in the enterprise edition. So this is the thing here. Actually basic में नहीं मिलेगा, standard enterprise में नहीं मिलेगा। enterprise में हमने audit trial का feature दिया हुआ है, फिक्स्ड दिया हुआ है, लेकिन स्टैंडर्ड में ऑडिट ट्रायल फीचर है वो आप ऑप्शनल है, चाहिए तो यूज कर सकते हैं। इन विच एडिशन ऑफ बिजी इज द यूजर एक्टिविटी लॉग फीचर इज अवेलेबल? द यूजर एक्टिविटी लॉग फीचर इज अवेलेबल इन द एंटरप्राइज एडिशन, वहां पे मिलेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट ट्रायल एंड यूजर एक्टिविटी लॉग? ऑडिट ट्रायल फीचर ये क्या है, एमसीए गाइडलाइन के अनुसार, नियम के अनुसार दिया हुआ है फीचर। लेकिन यूजर एक्टिविटी लॉग ए बिजी का एक फीचर है। बिजी सॉफ्टवेयर के साथ आपको यूजर एक्टिविटी लॉग मिल जाएगा, यहाँ पे कोई एमसीए गाइडलाइंस नहीं है। और ऑडिट ट्रायल फीचर का हिस्ट्री हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, यूजर एक्टिविटी लॉग का हिस्ट्री हम क्लियर कर सकते हैं। ऑडिट ट्रायल फीचर सबसे पहले एंटरप्राइज स्टैंडर्ड में मिलेगा, यूजर एक्टिविटी लॉग आपको सिर्फ एंटरप्राइज में मिलेगा। ऑडिट ट्रायल फीचर में आप यूजर अलोकेशन नहीं कर सकते हैं, यूजर एक्टिविटी लॉग में आप यूजर को टैग कर सकते हैं, किस यूजर को चाहिए किसको नहीं चाहिए आप टैग कर सकते हैं। So this is the major difference between the audit trial and user activity log. Audit trial, audit trial, we can see the vouchers and masters log details in audit trial reports, like details of voucher addition, modification, and deletion. But user activity log, we can trace the user activities. In user activity log report, you can trace only user activities. So this is the difference between user activity log and audit trial. So for further any assistance or any feedback or any support if you required, just call to our help desk number. Our help desk number is 8282828282। दिस द 24/7 हेल्प डेस्क नंबर। आप कभी भी इस नंबर पे कॉल करके आपका जानकारी ले, मतलब आप सपोर्ट ले सकते हैं। और आपने कुछ क्वेरी, जेन्युइन क्वेरी है, आप मेल भी लिख सकते हैं support@busy.in, यहाँ पे मेल करके आप
जानकारी ले सकते हैं। So this is the webinar subject. I hope all of you are enjoyed well.